एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि विकास दुबे फरीदाबाद से दिल्ली और फिर जयपुर होते हुए उज्जैन पहुंचा था और उसने ये पूरा सफर रोडवेज और निजी बसों के जरिए किया। एसटीएफ ने इस पूरे रूट की और संबंधित बसों की पूरी जानकारी और फुटेज भी जुटा लिए हैं। एसटीएफ के मुताबिक 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद विकास दुबे पास में ही सिवली चला गया था और यहीं पर वो अपने दोस्त के साथ 2 दिन तक रुका और इसके बाद 5 जुलाई को अपने एक दोस्त की मदद से वैन के जरिए औरैया पहुंचा। इस दौरान उसके साथ अमर दुबे और प्रभात मिश्र भी थे। यहाँ से तीनों शाम को ट्रक पकड़कर फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए और 6 जुलाई को ये सभी फरीदाबाद में अंकुर के घर पहुंचे और यहाँ जबरदस्ती अंकुर के घर रुके। तमंचों के बल पर उन्होंने घर की महिलाओं को भी चुप करा दिया। एक रात रुकने के बाद दूसरे दिन यानी 7 जुलाई को विकास दिल्ली और अमर दुबे बस से हमीरपुर के लिए रवाना हो गया। विकास दिल्ली से जयपुर और वहां से 8 तारीख को ही उज्जैन पहुंच गया और रात भर उज्जैन एक शराब कारोबारी के घर पर रुका और यहीं पे वो मध्य प्रदेश के बड़े मंत्री जो उसके पहले से परिचित थी उससे बातचीत की। मंत्री जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसको बचा लेगा और इसके अगले दिन यानी गुरुवार को बहुत ही नाटकीय ढंग से महाकाल के मंदिर में गिरफ्तारी उसने दी और सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर बताया कि वो ही विकास दुबे कानपुर वाला है। हालांकि मोबाइल का ट्रेस न करने की वजह से पुलिस और एसटीएफ उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी। एसटीएफ का कहना है कि फरार होने के बाद विकास लगातार चश्मा और गमछा पहने रखता था, वहीं मुंह पर मास्क भी रखता था और पीठ पर एक बैग और इसी हुलिया के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। न वो किसी से कुछ बोलता था, चुप रहता था और न ही कोई संदिग्ध हरकत करता था। पूरे सफर में वो शांति से रहता था, किसी से बात नहीं करता था, लिहाजा किसी को उस पर शक नहीं होता था और वो लगातार अपना सफर तय करता रहा। साथ ही एसटीएफ की पूछताछ में विकास ने बताया कि उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए बस स्टैंड या किसी होटल पर खाना खाने के दौरान ही वो टीवी पर खबरें देखता था। और जिस दिन ये खबर चल रही थी कि वो इस समय सबसे बड़ा बदमाश बन गया है, वो काफी खुश हुआ। उसका कहना था कि उसे एक बार तो यकीन ही नहीं आया कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया है और पूरे देश में उसके क्राइम की चर्चा हो रही है। हालांकि अपनी इस उपलब्धि से वो काफी खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही और अंत में उसको उसके किए की सजा मिल गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।